आज हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक सिलेबल लेकर के आए हैं। ये सिलेबल क्या है? ये सिलेबल बड़े शब्दों का टुकड़ा है या फिर छोटे शब्द हैं, है ना। अंग्रेजी में उसको वर्ड कहें तो वर्डों के छोटे टुकड़े को या वैसे वर्ड को जिसमें वॉवेल या वॉवेल साउंड जरूर हो, उसी को सिलेबल कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई भी सिलेबल तभी कहलाएगा जब उसमें वॉवेल साउंड हो। वॉवेल साउंड होगा तब वो क्या होगा? सिलेबल कहलाएगा। मतलब शब्दांश कहलाएगा या फिर शब्द ही कहलाएगा। मतलब सिलेबल कहलाने के लिए उसमें वॉवेल होना जरूरी है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ये क्या है? क्राई। क्राई, इसमें CRY सभी कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन इसके क्या है? साउंड। इसके साउंड वॉवेल के हैं, क्राई, इसलिए इसको भी हम सिलेबल कहेंगे। ये सभी मोनोसिलेबिक वर्ड हैं। इस तरह से बड़े बड़े शब्दों को हम अलग अलग भाग में बांटते हैं। अगर एक ही भाग हो किसी शब्द का तो उस शब्द को हम मोनोसिलेबिक वर्ड कहेंगे। अगर किसी वर्ड में टुकड़े 2 हों तो उसको डायसिलेबिक वर्ड बोलेंगे। अगर किसी शब्द में टुकड़े 3 हों या कहें कि कोई शब्द 3 सिलेबल से मिल करके बना हो तो हम उसको ट्राइसिलेबल वर्ड बोलेंगे। और अगर 3 से ज्यादा हो तब हम उसको एक नया नाम देते हैं, पॉलीसिलेबिक वर्ड, है ना। ये पॉलीसिलेबिक वर्ड क्या हुआ? मतलब 3 से अधिक, मोर देन 3 से ज्यादा जिसमें सिलेबल हो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पॉलीसिलेबिक वर्ड कहलाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी सिलेबल तभी कहलाएगा जब उसमें एक, कम से कम एक जरूर क्या हो? वॉवेल साउंड हो। वॉवेल साउंड नहीं होने पर, वॉवेल के साउंड से भी काम चल जाएंगे, तब भी वह सिलेबल कहला जाएगा, है ना। अब इस चारों का मतलब तो समझ लिया कि मोनोसिलेबिक हुआ जिसमें एक वॉवेल साउंड वाले जरूर होंगे, ऐसे शब्द मोनोसिलेबिक कहलाएंगे। डायसिलेबिक वर्ड वैसे होंगे जिसमें 2 सिलेबिक होंगे, 2 सिलेबल होंगे, जैसे टुडे, सिस्टर, पेन, ये क्या हो गया? सिल। अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया हम इससे बचते आए थे कि इसको अभी बाद में बताएंगे जब हम इसको सी को क्या करेंगे? सी को अभी तक का उच्चारण देते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिल है। सी का उच्चारण क्या हो गया? क हो। पेन, सिल, यहाँ पर क हो रहा था लेकिन इस बार क्या है? ये स हो गया। सी का उच्चारण स कब होता है? सी का उच्चारण तब हो, ये सी का उच्चारण स तब होता है जब सी के बाद आई, ई या वाई, ये 3 लेटर जब होते हैं सी के बाद तो क्या होते हैं? तो वो हो जाते हैं, इसका उच्चारण क्या करते हैं? इसका उच्चारण स करते हैं। इस तरह से ऐसा हमने पहले नहीं बताया कि इसका उच्चारण, हालांकि शुरू में मैंने कहा था लेकिन हुआ था कि इस पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बाद में अभी और बाद में बात करनी है। लेकिन अभी चूंकि ये शब्द आ चुका है इसलिए इसके बारे में हम बता दिए कि ये आई, ई, वाई अगर सी के बाद हो तो उसका उच्चारण स होता है ना। उसी तरह से पहले इसको देख लेते हैं, ब्यूटीफुल। तो ये 1 सिलेबल हुए, 2 सिलेबल हुए और 3 सिलेबल हुए। ये क्या हो गए? ट्राई सिलेबल वर्ड हो गए। ब्यूटीफुल, हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल भी क्या हो गए, ट्राइसिलेबिक वर्ड हुए। और ये टेलीविजन ये क्या हो गए, पॉलीसिलेबिक वर्ड हो गए। इस तरह से हम देखें कि ये जो सिलेबल हैं ये कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के हुए, जिसमें एक वॉवेल साउंड रहेगा, उसके साथ अगर शब्द बन गए हैं तो उसको मोनो, डाइसिलेबिक 2 और ट्राइसिलेबिक 3 और पॉलीसिलेबिक कब हो गए, जब 3 से ज्यादा, 4, 5, 6, 7, है ना। तो इस तरह से हम देखिए अभी तक हमने इसके जो पीछे की वीडियो हमने बनाए हैं उस पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि पहले हमने साउंड के बारे में बताया, पहला वीडियो साउंड के बारे में, ए से जेड तक सभी के साउंड के बारे में बात की। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से सभी वॉवेल्स के शॉर्ट साउंड के बारे में हमने अलग से बात की। अब बारी आई थी लॉन्ग साउंड की। ए और ई लॉन्ग साउंड के बारे में थोड़ी चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। तो हमें लगा कि अगर हम अब तो धीरे धीरे ये इस तरह के शब्द तो हमने पहले काम कर लिए, लेकिन अब जो हम शब्द लिखते हैं उसमें बहुत सारे शब्द जो आ रहे हैं उसमें अब डायसिलेबिक वर्ड आ रहे हैं, इसलिए अब उसको आपको डायग्नोस करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी इसके पहले के 1-2 वीडियो में हमने कुछ शब्द दिए जिसमें देख रहे थे कि अब हमको इसकी जरूरत पड़ रही है ना। सिलेबल जब आप समझेंगे तो किसी भी वर्ड का डायग्नोस आप कर पाएंगे। जैसे कुछ शब्द हमने इसके पहले के वीडियो में बताया, जैसे टुडे बताया, तो ये क्या है, ये डायसिलेबिक वर्ड है, टुडे, है ना। टेबल, टेबल 2 सिलेबिक वर्ड है ना, उसमें 2 सिलेबल है तो इसको डायसिलेबिक वर्ड कहेंगे। रेडियो, लेडी, डिलीट, कॉफी, ये सब शब्द का प्रयोग हम कर चुके हैं। ये सभी क्या हैं, सभी डायसिलेबिक वर्ड थे। तो हम महसूस कर रहे हैं कि अब आपको किसी बड़े बड़े शब्द को डायग्नोस करने की विधि आनी चाहिए। अब सवाल यह है कि किसी शब्द को हम ये पहचाने कैसे, ये डायसिलेबिक है या फिर ट्राइसिलेबिक है। पहचानने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कुछ लोग ताली बजा करके पहचानते हैं, जैसे टुडे, टुडे 2 बार में 2 ताली बजी तो समझ जाते हैं कि ये डायसिलेबिक है। अगर 3 सिलेबल, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, इस तरह से होता है। हॉस्पिटल, इसे पता चलता है कि इसमें 3 बार तालियां बजी तो ट्राइसिलेबिक वर्ड है। एक बात और भी देखनी है, अब इसमें वॉवेल साउंड पर भी, इसमें देखिए 3 वॉवेल साउंड एक ही जगह है, लेकिन ब्यू एक ही सिलेबिक वर्ड ये बने, 3 है फिर भी इसमें इस तरह के, इसमें इस तरह से फुल, हॉस्पिटल, इसका भी जब डायग्नोस करेंगे तो इसके भी कई प्रकार हैं। ये जब करेंगे तो ये किस नाम से जाने जाएंगे, किस रूप में ये हैं, इसके बारे में भी हमको देखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम इसकी जरूरत इसलिए महसूस किए कि हम देख रहे हैं कि अब हम जो बच्चों के बीच वर्ड देते जा रहे हैं वो वर्ड दरअसल सिर्फ मोनोसिलेबिक नहीं है, एक ही वॉवेल साउंड के शब्द नहीं है, उसमें अब 2 वॉवेल साउंड आ रहे हैं, है ना, 3 वॉवेल साउंड आ रहे हैं। तो वैसी अवस्था में आपको उस शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए कि ये शब्द किस तरह से बन रहे हैं। यही डायग्नोस करने की विधि आपको किसी भी किताब को उठा के पढ़ने में मदद करेगी। अगर आप इसी तरह से धीरे धीरे इस चीज को आप पकड़ना शुरू करेंगे, आप क्रम से उसको बढ़ना शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि आप किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को जब आप पढ़ लेंगे तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, फिर वाक्य पढ़ना शुरू करेंगे और फिर इसी तरह से आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने के लिए हम सबसे पहला काम वर्ड को, एक एक वर्ड के एक एक हिस्से को हम बढ़िया से डायग्नोस करें, उसको समझें कि ये कैसा वर्ड है, इसका आवाज ऐसा क्यों निकल रहा है, इसके बाद ये लेटर्स क्यों आया और इस तरह का साउंड क्यों दे रहा है। सबसे पहले जब हम इसको समझ लेंगे तब हम आसानी से किसी काम को, किसी भी वर्ड को हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और इसका आवाज कैसे निकल रहा है। फिर आपको इसके मतलब के बारे में भी समझना पड़ेगा कि हिंदी में इसका मतलब क्या है, फिर आप अंग्रेजी को आसानी से पढ़ पाएंगे। तो अब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब उसकी बनावट जो होती है, जो भी
सिलेबिक होते हैं उस सिलेबिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये 3 भागों में बटे होते हैं। पहले का भाग ऑनसेट कहलाता है और बीच का भाग जो होता है न्यूक्लियस कहलाता है और बाद का जो भाग होता है वो कोडा कहलाता है। जैसे अब इस वर्ड को आप लीजिए CAP, है ना, CAP लिखा हुआ है तो इसमें ऑनसेट कौन हुआ, पहले का हिस्सा जो हुआ ऑनसेट हुआ। या बीच का हिस्सा क्या हुआ, राइम भी इसको बोलते हैं या इसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ये न्यूक्लियस हुआ और ये क्या हुआ, कोडा हुआ। इस तरह से ऑनसेट, न्यूक्लियस, कोडा। अब इसमें देखिए यह भी सिलेबल है तो इसमें क्या क्या है भाई, इसमें क्या है, ऑनसेट है और न्यूक्लियस है, इसमें कोडा नहीं है। किसी में और देखें, इसमें क्या है, इसमें ऑनसेट भी है, न्यूक्लियस भी है, कोडा भी है। इसमें क्या है, ऑनसेट है और न्यूक्लियस है, कोडा नहीं है। इसमें पूरे हैं, इसमें पूरे हैं, इसमें 2 ही हैं, इसमें 2 ही हैं, इसमें 2 ही हैं, इसमें 2 हैं, इसमें इसको क्या कहेंगे, ये पूरे को क्या कहेंगे, कोडा कहेंगे। इस तरह से किसी भी सिलेबल को हम उसके स्ट्रक्चर में जब बांटते हैं तो उसके 3 हिस्से हो जाते हैं, है ना। ऑनसेट होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और कोडा होते हैं किसी भी। अब एक बात और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के प्रकार कैसे होंगे, इसके बहुत सारे प्रकार होंगे। जैसे सिर्फ बी है, वॉवेल, वॉवेल ये भी एक क्या है, सिलेबल है, ये भी एक सिलेबल है, इसलिए कि ये भी एक आवाज निकाल रहा है, आई। अच्छा तो ऐसा है कि कॉन्सोनेंट 2-3 मिल जाए तो क्या वो सिलेबल कहलाएंगे, नहीं। 2 कॉन्सोनेंट मिले, 3 कॉन्सोनेंट मिले या 4 कॉन्सोनेंट मिले, उससे क्या होगा, सिलेबल वो नहीं बनेगा। सिलेबल बनने के लिए उसमें वॉल्स होना जरूरी है, बगैर वॉल्स के वो सिलेबल नहीं बन सकता। अब जैसे ये क्या है, कॉन्सोनेंट वॉल फॉर्म में, देखिए कॉन्सोनेंट है, वॉल है, कॉन्सोनेंट है, वॉल है। ऐसे भी शब्द हैं जो सिर्फ जिसमें 2 ही लेटर्स हैं और उसके 2 ही स्ट्रक्चर में 2 ही चीज हैं, क्या क्या है, ऑनसेट है और क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें कोडा नहीं है। इसमें क्या है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, कोडा है। इसमें क्या है, ऑनसेट नहीं है। इसमें क्या है, इसमें तीनों ही चीज हो जाएंगे। जब 3 हो गए ना, तो 3 हो गए तो इसमें तीनों चीज हो जाएंगे, ऑनसेट और ये न्यूक्लियस और ये कोडा। फिर ये इसी तरह से आप इस तरह से 4-5 सी भी सी, सी भी, भी सी, इस तरह से आप इसके कई फॉर्म को आप देख सकते हैं। जब आप अपने से अब जब डायग्नोस करेंगे किसी भी वर्ड को, है ना, या किसी भी सिलेबल को जब आप डायग्नोस करेंगे तो आप पाएंगे कि इस फॉर्म में अलग अलग आ जाते हैं। सी भी, सी भी, इस तरह से अलग अलग आपको आ जाएंगे। अब कुछ बातें और हैं, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, सबसे ज्यादा टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप ये है। जैसे देखिए ये क्या है, ये VC फॉर्म में, ये सॉरी इसमें ये CV फॉर्म में, कॉन्सोनेंट वॉल। यहां पर देखिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट वॉल, कॉन्सोनेंट वॉल, कॉन्सोनेंट वॉल। देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये वॉल समझ रहे हैं, वॉवेल, वही वॉवेल को ही हम वॉल बोल रहे हैं। असल में पहले हम भी उसको वॉवेल ही बोलते थे, उसका शुद्ध उच्चारण वॉल है ना, इसलिए उसको हम वॉल बोल रहे हैं। तो वॉल का मतलब आप तात्पर्य अगर वॉवेल से समझते हैं तो वही वॉल है ना। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रयोग हो रहा है, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है CV फॉर्म में होता है। इस तरह के आप कोई भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से आप कहीं भी जो है उसको आप लिख सकते हैं। अब ओपन सिलेबल, ये क्या है, ओपन सिलेबल, और ये क्या है, क्लोज सिलेबल। ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल क्या है, ओपन खुला हुआ। अब जैसे ये देखिए टे ओपन है, यहां पर क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, इधर से कोडा, इसको कोडा दे करके इसको पूरा नहीं किया गया है, इसलिए ओपन हो गया। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है,
है ना, ये ओपन नहीं है, ये क्या है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्या है, सी भी सी फॉर्म में है, इसलिए क्या कहे, क्लोज्ड है। ये भी देखिए क्लोज्ड है, ये सारे क्लोज्ड है, ऊपर के सारे क्लोज्ड है ना। इसमें कुछ कुछ देख रहे हैं क्या है, ओपन है और कुछ क्लोज्ड है। तो ओपन क्लोज्ड भी आप समझ गए कि ये जो सिलेबल हैं उसमें कुछ ओपन होते हैं और कुछ क्लोज्ड होते हैं। अब एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इतनी देर में क्या क्या सीखा, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि ये जो सिलेबल हैं ये 4 प्रकार के होंगे, किसी में एक सिलेबल होंगे, किसी में 2 होंगे तो उसको डाइसिलेबिक, और 3 होंगे तो ट्राइसिलेबिक, 4 होंगे तो पॉलीसिलेबिक। दूसरी बात आपने मुख्य रूप से समझा कि इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें तीन सिलेबल, ये सॉरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये 3 इस रूप में होते हैं, ऑनसेट, न्यूक्लियर और कोडा। इस रूप में कोई भी सिलेबल होता है इस ही रूप में होता है ना। इसमें से कुछ गायब होते हैं, किसी में 2 ही होते हैं, इधर के 2 होते हैं, किसी में इधर के 2 होते हैं, उससे कोई बात नहीं है। वो कहने का मतलब इसके स्ट्रक्चर इसी तरह से होते हैं, किसी में इधर के 2 होते हैं, किसी में इधर के 2 और किसी में तो एक ही होते हैं, फिर भी वह क्या कहलाते हैं, सिलेबल कहला जाते हैं। इसलिए कि वॉवेल साउंड कर रहे होते हैं। जब वॉवेल साउंड कोई भी करेगा तो वो फिर क्या होगा, वो सिलेबल हो जाएगा एक वर्ड के लिए। अब उसमें और एक बात और क्या समझे, इसके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। जब अलग अलग आप शब्दों को आप देखेंगे तो ये किसी न किसी फॉर्म में होगा। जैसे देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉल, कॉन्सोनेंट, इस साउंड को, पूरे साउंड को एक वॉल बताए, है ना। ये क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ये दोनों देखिए आवाज एक ही कर रहे हैं, है ना, आवाज एक ही कर रहे हैं, और फिर इधर कॉन्सोनेंट। तो इसी तरह से अलग अलग और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर को पैदा करते हैं, तो उसको आप समझ लेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो है वो क्या है, ये सीवी फॉर्म में है। अब आप देख भी सकते हैं, जहां भी आप देखेंगे तो देखेंगे बड़े बड़े वर्ड को जब आप मिलाएंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इस फॉर्म का उपयोग होगा। ओपन सिलेबल समझ गए, जो खुले हैं, है ना, एक तरफ से बंद नहीं है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये देखिए ओपन है, इधर से ही बंद नहीं है। तो इस तरह से ओपन और क्लोज्ड समझ गए। जो क्लोज्ड है पीछे से भी क्या है, कॉन्सोनेंट से उसको बंद हो गए हैं, इसलिए इस रूप में जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोज सिलेबल। तो इस तरह से आपने आज सिलेबल के बारे में एक हद तक समझा है ना। इसके और बहुत सारे वर्ड हैं, इसके और ऐसे वर्ड्स को आप कर सकते हैं, जैसे जैसे इसी के लिए और कुछ वर्ड को आप ले सकते हैं, जैसे टीचर, ये क्या है, टीचर, कौन सिलेबिक वर्ड हुए, ये डाइसिलेबिक हुए ना। विंटर, विंटर, है ना। और कुछ और पॉलीसिलेबिक, मल्टी पर्पस, मल्टी पर्पस, ये कौन हो गए, पॉलीसिलेबिक वर्ड हो गए। POSE, मल्टीपर्पस। तो इस तरह से आप इसके और बहुत सारे वर्ड को जब आप देखें तो उसमें आप तुलना करना की कोशिश करें, उसको आप डायग्नोस करने की कोशिश करें कि इसमें कितने सिलेबिक वर्ड हैं और इसका उच्चारण कैसे होगा, है ना। तो इस तरह से आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो बड़ा भी हो रहा है ना, इसलिए ही करते हैं। फिर अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। अगला वीडियो कौन सा होगा आप समझ ही रहे हैं, ए हो चुका है लॉन्ग साउंड, तो अगले बार आई लॉन्ग साउंड के बारे में अगला वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ नोट आउट करना चाहें तो नोट करें। बाय।